हम मोदी की जीत के लिए दुआ नहीं मांगते, शादियों की दावत नहीं देते, हम मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार हैं। रावलाकोट में बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन जुल्म होता है और इमरान खान का जवाब होता है कि मैं क्या करूं। दुनिया को मानना पड़ेगा कि कश्मीर डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहें तो उनकी मर्जी। हम मियां साहब को कोई मशवरा नहीं देंगे। मियां साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। सेलेक्टर से राब्ते के सवाल पर कहा कि क्या मैं इस मुल्क में नहीं रहता। आसिफ जरदारी का कहना था बिलावल अमरीका दौरे पर नहीं, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में 28 जुलाई तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर दी। पीटीआई ने पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त कर दी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नौजवानों के लिए जबरदस्त स्कीम लेकर आ रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना वजीर आजम का मिशन है। खुसरो बख्तियार ने कहा पिछले साल 1,64,000 गाड़ियाँ बनाई गई हैं। छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख तक कमी आएगी। गाड़ियों की कीमत में कमी का इतलाक 1-2 रोज में हो जाएगा। मोटरसाइकिलों की मांग में भी इजाफा हुआ है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मुल्क में तबाहकुन लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था 72 साल में इतने बुरे हालात पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखे। पूरा मुल्क महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की जानिब मोड़ दिया गया है। पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, यही मेरा अज़्म है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक हुक्मरानों ने यकसा तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। हर जिले में जाकर बुनियादी सहूलियात का जायजा लूंगा। पंजाब को इंडस हाईवे से मिलाने वाली सड़क पर 10 अरब लागत आएगी। ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासों के इल्जामात तफ्तीश तलब हैं। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा गया है कि अदालत के सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्जाम नहीं। दिलीप कुमार वर्सेटाइल और इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा लंदन में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम में उनका किरदार मिसाली रहा। दिलीप कुमार की ही वजह से हम अस्पताल के लिए भारी रकम इकट्ठी कर पाए थे। वज़ीर आज़म ने शौकत खानम अस्पताल के लिए दिलीप कुमार के किरदार को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दिलीप कुमार को खिराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा दिलीप कुमार को बरे सगीर के करोड़ों अफराद याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा दिलीप कुमार एक अहद साज फनकार थे, उनका मुतबादिल मुमकिन नहीं। मैंने मुलाकातों में भी दिलीप कुमार को एक सहर अंगेज शख्सियत पाया। कोरोना के दौरान मईशत पर काबू पाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कोरोना वबा के बाद माशी बहाली से मुताल्लिक 50 मुल्कों का सर्वे। हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर मौजूद, चीन का 19वां, अमेरिका का 20वां और भारत का 48वां नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की NCOC, एहसास टीम और स्टेट बैंक को मुबारकबाद, कहा सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान के शुक्रगुजार हैं।
मसला कश्मीर पर हर बार चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की है। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन ने पाकिस्तान को 3.5 मिलियन कोरोना वैक्सीन फराहम की है। चीन और पाकिस्तान ने हर मामले पर एक दूसरे के साथ ताउन किया। कोरोना पर चीन ने बेहतरीन अंदाज में काबू पाया। सी पैक को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,469 हो गई। गुज़श्ता रोज 46,387 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आज आखिरी पर्चा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे रह गए। रियाजी का पर्चा भी इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट हो गया। नकल माफिया भी इम्तिहानी सेंटर्स पर पूरी तरह सरगर्म। बोर्ड इंतजामिया नाकाम हो गई। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तिहान में नकल उरूज पर। जेकबाबाद में नवी जमात केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। एक डेस्क पर 2 तलबा बिठा दिए गए। मोबाइल फोन से सरेआम नकल। उमरकोट में भी केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। सखर में बोर्ड की छापामार टीमें भी नकल रुकवाने में नाकाम। नून लीग ने इंटरमीडिएट के तलबा को दरपेश मसले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा करवा दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मुख्तसर नोटिस पर इंटरमीडिएट के इम्तिहान के ऐलान पर तलबा शदीद परेशानी का शिकार हैं। असातिज़ा और तलबा की मुशावरत के बगैर इम्तिहानात के इनेकाद से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे से दोचार है। पूरा तालीमी निसाब पढ़ाए बगैर इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम में मज़ीद 10 रोबोट तैनात कर दिए गए। रोबोट ज़ायरीन को आब ज़मज़म फराहम करने के अलावा मस्जिदुल हराम में जरासीम कश स्प्रे और मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों को सैनिटाइज करेंगे। रोबोट से ज़ायरीन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत सिंध IH चंद्रिका रोड की ब्यूटिफिकेशन करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खारदर, वजीर मैंशन, ओल्ड सिटी एरिया, टावर, IH चंद्रिका रोड का दौरा किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानसून बारिशों के फौरी बाद IH चंद्रिका रोड की ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने शहर कायद की शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन का फैसला कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का खारदर, वजीर मैंशन, ओल्ड सिटी एरिया, टावर और IH चंद्रिका रोड का दौरा। मुर्तज़ा वहाब का कहना है मानसून बारिशों के फौरी बाद IH चंद्रिका रोड की ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा। IH चंद्रिका रोड के अतराफ सीवरेज निज़ाम को भी दुरुस्त किया जाएगा। खारदर में वजीर मैंशन के अतराफ सीवरेज का मसला हल कर दिया गया है। वजीर मैंशन के अतराफ तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का तरक्की का सफ़र जारी है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध को नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद अपने वसाइल से तरक्याती काम कर रहे हैं। शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। और क्रिकेटर उमर अकमल ने माफ़ी मांग ली है। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने मुझसे राबता किया जो बर वक्त रिपोर्ट ना कर सका। मेरी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई है। उमर अकमल का कहना था अपनी फैमिली, PCB और शायकीन से माफ़ी मांगता हूँ। क्रिकेटर उमर अकमल ने माफ़ी मांग ली है। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने मुझसे राबता किया था जो बर वक्त रिपोर्ट ना कर सका। मेरी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई है। अपनी फैमिली, PCB और शायकीन से माफ़ी मांगता हूँ। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, पाकपतन के नवाही गांव में सुबह का नाश्ता करते ही 5 बच्चों और उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई।
3 बच्चे इस दौरान दम तोड़ गए। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक तौकीर रमजान से। तौकीर, क्या मामला है, बताइएगा। देखिए, अफसोसनाक वाकया पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के नवाही गांव 143 ईबी में पेश है, जिसमें बताया जा रहा है कि देहाती राव तौफीक अहमद अपनी फैमिली के हमरा घर में पराठों से नाश्ता कर रहा था। कैफी मुफरसियत पराठों के इस्तेमाल से खानदान के 5 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल किया गया, जहां पर 3 बहन भाई जो है वो इस खानदान के कमसिन बच्चे वो जांबक हो गए, जिनकी शनाख्त 7 साल अरीजा, 8 साल बिलाल और 9 साल ईशा के नाम से हुई है, जबकि मां और बेटे को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है। जहां पर बहन भाइयों की मैयतें उनके आबाई गांव में पहुंची तो इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार नजर आई। जी, तौकीर रमजान अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा खजाना सिंध में 336 मुलाजमीन की भर्तियों का केस दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को स्केल 1 से 14 तक के मामले पर 6 माह में फैसला करने की हिदायत कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा खजाना सिंध में 336 मुलाजमीन की भर्तियों का केस दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को स्केल 1 से 14 तक के मामले पर 6 माह में फैसला करने की हिदायत